हरियाणा में जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं वो सारे के सारे दुष्यंत चौटाला जी के महकमे, दुष्यंत चौटाला जी के पास जो महकमे हैं उनमें हुए हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के एक बारे में एक बात प्रचलित है और लोगों के मन में समा गई वो बात कि भाई जो ये कहते हैं वो करते हैं। झटका राहुल गांधी जी ने दे भी दिया कि अभी पिछले हफ्ते वो बगैर हुड्डा के बगैर दीपेंद्र के बताए उनके हल्के में आए। जिन लोगों ने पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में चौधरी देवलाल जी की फोटो लगा करके वोट मांगी और उनके नाम से जननायक के नाम से पार्टी बनाने का ढोंग रचा। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में, आपके साथ रुणधुन इस वक्त अमित राणा मौजूद है। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक नफे सिंह राठी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। राठी साहब, परिवर्तन यात्रा को लेकर इनेलो के नेता कार्यकर्ता काफी पसीना बहा रहे हैं और 3000 किलोमीटर से ज्यादा आपकी पद यात्रा हो चुकी है, तो क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं हरियाणा में परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, आज दोपहर को 64 हल्के कवर हो जाएंगे और 15 से ज़्यादा जिले कवर हो जाएंगे। लगभग मेरे हिसाब से जो परिवर्तन यात्रा चल रही है 20, 22, 25 किलोमीटर रोज चलते हैं पैदल और लाखों लोगों से संपर्क हुआ है, हजारों से नहीं हुआ है। और उससे स्पष्ट संदेश जा रहा है कि अब की बार हरियाणा में बदलाव की लहर चल पड़ी है और चौधरी देवलाल जी का 1987 का रिकॉर्ड दोहराया जा सकता है, जिसमें 90 में से 85 सीटें चौधरी देवलाल जी ने जीती थी। क्योंकि इस सरकार से आम आदमी दुखी और परेशान है, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आएगी। राठी साहब, आप भी विधायक रहे हैं, विधानसभा की बात करी जाए, आपके जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला, जिस जोरदार तरीके से वो जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता में उनको लेकर एक अच्छी छवि बनी है, तो कि उसका जो विधानसभा में जिस तरह वो आवाज़ उठा रहे हैं उसका किस प्रकार से असर देखने को मिलेगा हरियाणा में? देखिए, आम आदमी के दिमाग में एक बात आ गई कि नेता झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। 9 साल से ज़्यादा सरकार आए हुए केंद्र की होगी, 18 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उतनी ही नौकरी घटी हैं, बढ़ी नहीं है। इसलिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के एक बारे में एक बात प्रचलित है और लोगों के मन में समा गई वो बात कि भाई जो ये कहते हैं वो करते हैं। इनके बारे में लोगों के दिमाग में एक बात पुख्ता होगी कि जो ये वायदा करते हैं, लोगों के सामने जो वायदा करते हैं उसको करते हैं, और वो इन्होंने करके दिखा भी दिया। हिंदुस्तान में 4216 एमएलए बनते हैं और एमपी मिलाकर के, राज्यसभा के मेंबर मिलाकर के उनकी संख्या 5020 होती है। किसान आंदोलन में जब किसानों के धरने चल रहे थे दिल्ली के चारों तरफ, तो अपोजिशन के नेता लोग उनसे मिलने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने कहा था किसान संगठनों ने कि इस्तीफा दे करके आओ ताकि सरकार पर दबाव पड़े। किसी की हिम्मत नहीं हुई। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के सामने जब ये बात रखी तो उन्होंने 1 मिनट की देरी किए बगैर प्रेस वालों के सामने कह दिया कि 26 जनवरी तक अगर काले कानून वापस नहीं हुए तो मैं 27 जनवरी को त्यागपत्र दे दूंगा। हिंदुस्तान में केवल एकमात्र इस्तीफा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए दिया। और जहाँ तक विधानसभा की बात आपने की, विधानसभा में जो प्रदेश की आवाज़ चौधरी अभय सिंह जी उठाते हैं, लोगों की आवाज़ जो उठाते हैं, उस आवाज़ को दबाने के लिए न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी, जिसकी ड्यूटी है कि वो लोगों की आवाज़ उठाए, सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ विधानसभा में बात करे और जो इस किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ बोले। कांग्रेस भी जो है वो बीजेपी का ही साथ देती है, बीजेपी सरकार का, जेजेपी सरकार का साथ देती है। इसलिए एकमात्र नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं जो न केवल विधानसभा में बल्कि विधानसभा से बाहर भी लोगों के हित की आवाज़ उठाते हैं। आप कह रहे हो देवीलाल वाली आंधी चलेगी, 85 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, जबकि जेजेपी वाले कह रहे हैं
कि दुष्यंत चौटाला को 2024 में प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनाएंगे? जिन लोगों ने पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में चौधरी देवलाल जी की फोटो लगा करके वोट मांगी और उनके नाम से जननायक के नाम से पार्टी बनाने का ढोंग रचा, उन लोगों का चेहरा लोगों के सामने उजागर हो गया। जो ये कहा करते थे 75 पार करेंगे, जमुना, जो बीजेपी नारा देती थी 75 पार का, और ये कहते थे हम जमुना पार करेंगे, तो जमुना पार करने की बजाय उनके साथ मिल करके और किस किस्म के काम ये कर रहे हैं, लोगों के सामने सारी बातें उजागर हो गई हैं। जहाँ तक बात युवा चेहरे की है, हरियाणा में जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं वो सारे के सारे दुष्यंत चौटाला जी के महकमे, दुष्यंत चौटाला जी के पास जो महकमे हैं उनमें हुए हैं। लोगों को इस बात का पता चल गया है। अब तो ये जेब में ठाने के लिए झूठा प्रचार करते हैं। लोग इनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेंगे। लोगों का भरोसा जेजेपी से बिल्कुल उठ चुका है। और आप देखते हो हर गांव में जेजेपी के साथ जो लोग चले गए थे किसी वजह से, वो भारी मात्रा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब इनके पास कुछ नहीं रहा, सारा वोटर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास आ गया। कुछ लोग हैं जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के रुके हुए हैं, वो भी अगले साल सारे आ जाएंगे। इनके पास कुछ नहीं है। ये एक भी सीट जेजेपी के हरियाणा में आने वाली नहीं है। आपका हल्का बादरगढ़ है। बात करी जाए पुराने रोहतक की, तो दीपेंद्र हुड्डा भी दावा कर रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना इनके सेंटर बॉडी के हाथ में है। और अगर कोई कांग्रेस में यह दावा करे पहले से ही कि मैं सीएम बनूंगा, तो मैं ये समझता हूं कि उसकी सोच ठीक नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि हाईकमान नहीं, सीएम का फैसला भी तय करेंगे। अब इस बात का झटका राहुल गांधी जी ने दे भी दिया कि अभी पिछले हफ्ते वो बगैर हुड्डा के, बगैर दीपेंद्र के बताए उनके हल्के में आए और 2 घंटे रुके। उनका संदेश था ये कि ये चौधरी नहीं है कांग्रेस का हरियाणा में, इसलिए उनको समझ जाना चाहिए।